दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर वह शक संवत पर आधारित है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा जिस भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वह उपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है। तो मानव शरीर में जो है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत का जो है पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, और पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह जवाहरलाल नेहरू था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इनमें से नेहरू जी ने लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो है वह राधा कृष्णन है। अगर पहला राष्ट्रपति बोलता तो वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। तो अगर उपराष्ट्रपति है तो डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो है वह कोयला को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलता तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई हो जाएगा, जो कि चीन में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वह 448 अनुच्छेद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ। तो मंगलयान जो है वह 2013 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत का सबसे बड़ा बांध यानी लंबा बांध रहता तो वह हीराकुंड बांध होता, मगर ऊंचा बांध है तो ऊंचा बांध में जो है टिहरी बांध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वह
ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे यह रूस में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी है। तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास ने लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है। तो जंतर मंतर जो है वह जयपुर में स्थित है और फिर दिल्ली में भी स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी वह स्टेप्स हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व का पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गीता का उपदेश किसने दिया। तो गीता का उपदेश जो है वह भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और गीता का उपदेश जो है वह सुन कौन रहे थे। तो सुन वह रहे थे अर्जुन सुन रहे थे, जो कि सारथी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में जो है सदन 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सांची स्तूप कहाँ है। तो सांची स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा झील मीठा पानी का कौन सा है। तो सबसे बड़ा झील जो है वह वूलर है, जो कि मीठा पानी का झील है। अगर मीठा पानी का नहीं झील जो है वह जो है चिल्का है, जो कि खराब पानी का झील है सबसे बड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह मीठा पानी का झील है और खराब पानी का झील चिल्का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की जो है खोज वह लैंड स्टीनर ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वह जो है NH-44 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की जो है स्थापना वह 1945 में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ताकि कभी भी आगे जो है इस प्रकार की युद्ध दुनिया में ना हो, इसीलिए यूएन की स्थापना हुई थी यूएनओ की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत रत्न कब शुरू हुआ। तो भारत रत्न जो है वह 1954 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जो है जनक वह विंडसर्फ कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार जो है वह दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि का नाम वह विजय घाट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है वह फ्लेमिंग ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। तो भारतीय जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनमें से विक्रम साराभाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों में होते हैं। तो ओलंपिक खेल जो है वह 4 वर्षों में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नर्मदा नदी जो है कहाँ गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में जो है वह 11 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी जो है वह टोक्यो है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है संबंध वह कृषि से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया। तो ताजमहल जो है वह शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वह 1974 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम जो है वह मोहनदास करमचंद गांधी था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि संसद भवन कहाँ है। तो संसद भवन जो है वह दिल्ली में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि दूध का पीएच कितना होता है। तो दूध का पीएच जो है वह 6.6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को या फिर 5 जून को या फिर 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को मनाया जाता है।
तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।